जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्रैल माह 2021 के दूसरे सप्ताह के तुला राशि फल के बारे में। तुला राशि के लोगों के लिए 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक का समय कैसा रहेगा, इन 7 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति कैसी होगी, कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा और योग क्या बनेंगे और उन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके जीवन से जुड़े हर क्षेत्र के बारे में, फिर वो आपकी शिक्षा हो, आपका पारिवारिक जीवन हो, आपका करियर हो और आपका स्वास्थ्य हो, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो चलिए, सबसे पहले हम इन जो 7 दिनों की ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सप्ताह की जो शुरुआत होगी वो कृष्ण पक्ष की द्वादशी के साथ शुरू होगी और ये गुरुवार का दिन होगा, 8 अप्रैल के दिन। यहाँ चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे, गुरु के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेंगे। और जो 14 अप्रैल का दिन है, चंद्रमा मेष राशि में होंगे, यानी कुंभ, मीन और मेष, इन 3 भावों में चंद्रमा गोचर करने वाले हैं। तुला राशि वाले लोगों के लिए यहाँ पंचम भाव में गजकेसरी योग बना है। पंचम भाव में जो गुरु बृहस्पति वो बैठे हुए हैं और आपकी राशि के स्वामी शुक्रदेव 10 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यह मेष राशि में उनका गोचर होगा, तो स्थितियां जो हैं ये भी परिवर्तित होंगी, शुक्र का प्रभाव भी बदलेगा आपके लिए। अब किस तरह के रिजल्ट आपको इस दौरान मिलेंगे, तो देखिए यहाँ योग भी कई सारे बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग भी बनेगा इस 7 दिनों के अंतराल में। और 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत भी हो रही है। माँ दुर्गा के 9 दिनों की शुरुआत 13 अप्रैल से हो रही है। घट स्थापना का दिवस होगा ये। तो ये सप्ताह माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए भी बहुत ही उत्तम है। तो चलिए अब सप्ताह की शुरुआत कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में है। गजकेसरी योग से शुरुआत हो रही है। पंचम भाव में गुरु भी मौजूद है। अब पंचम भाव जो होता है वो प्रेम, शिक्षा, बुद्धि, व्यापार, इन सभी का भाव कहा जाता है। तो इस सप्ताह की शुरुआत आपके घर परिवार में खुशी के माहौल से होगी। खुशी की लहर रहेगी आपके परिवार में। आप अपने पूरे परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाकर पूजा पाठ करने का प्लान भी कर सकते हैं। और कामकाजी मोर्चे पर अगर बात करें तो आपकी जो कुछ पिछले पूर्व में की गई मेहनत है वो इस सप्ताह में आपको दिखाई देगी। काफ़ी स्थिति अच्छी रहेगी। कुछ जो पेंडिंग काम थे, रुके हुए काम थे, वो आपके पूरे हो जाएंगे। नौकरी और बिजनेस में आपको व्यस्तता ज़्यादा रहेगी, समय जो है वो कम मिल पाएगा बाकी सभी चीज़ों के लिए, जिससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। लेकिन सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अनुकूल रह रही है, कामकाज के लिहाज से और धन के हिसाब से भी। कुछ लोग, देखिए यहाँ ऐसी स्थिति हो सकती है कि कुछ लोग आपके काम का विरोध करें। तो अगर ऐसी स्थितियाँ आती हैं तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि विरोध भी लोग जब करते हैं जब आपका काम किसी की पहुँच तक होता है, लोगों तक पहुँचता है, विरोध भी तभी होता है। तो उन ऐसी स्थितियों को आप बड़ी ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है, धैर्य रखना है। कुछ इसके अलावा कुछ नया, कुछ ज़्यादा करने की सोच सकते हैं आप इन दिनों में। अपने कुछ बड़े कामों की योजना जो आपने बना रखी थी, उन योजनाओं को भी आप बनाते हुए नजर आएंगे। तो 8 और 9 अप्रैल का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। 10 अप्रैल शुक्रदेव राशि बदलेंगे, आपकी राशि के स्वामी हैं, सप्तम भाव में जाएंगे, जो कि साझेदारी का भाव है। और साझेदारी का भाव है आपके दाम्पत्य जीवन, किसी भी तरह की साझेदारी हो, आप चाहे पार्टनरशिप में बिजनेस करते हों या आप दाम्पत्य जीवन से जुड़े हों, तो जो हमारी रिलेशंस होती है, जो हमारी साझेदारी होती है, उन चीज़ों पर इसका इफेक्ट पड़ता है। मेष राशि में है, मेष राशि मंगल की राशि है, तो कहीं ना कहीं कुछ क्रोध ज़रूर बढ़ सकता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ सकती है। लेकिन दाम्पत्य जीवन आपका ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी से मदद भी मिलेगी, समर्थन भी प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों के लिए बहुत अच्छे समय है, बहुत अनुकूल समय है, क्योंकि उनके विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी दिन काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। अगर आप प्रेम संबंध में हैं और अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि अपना भरोसा कायम रखना है और खुद पर भी विश्वास होना चाहिए। बिना भरोसे के संबंध को आगे तक लेकर जाना
कोई बात नहीं बैठती है और ये रिश्ता टिकता भी नहीं है। तो अगर आप लंबी रेस चाहते हैं तो सबसे पहले बॉन्डिंग अच्छी कीजिए, खुद पर विश्वास और अपने साथी पर विश्वास, दोनों को आपको मजबूत करना होगा। बाकी जो स्थितियां हैं वो काफ़ी अनुकूल आपके लिए रहने वाली हैं। इस दौरान देखिए, अगर आपके घर परिवार में किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो वो विवाद भी आपका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी की पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी के साथ युति है तो एकादश भाव का स्वामी वहाँ उपस्थित है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इस राशि के लोगों को मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। आपको बड़ों से, अपने शिक्षकों से, अपने गुरुओं से मदद लेने की आवश्यकता है तो ज़रूर लें। ऐसे में आप इस बात को समझें कि आप अकेले रहकर हर विषय को समझने का अगर प्रयास कर रहे हैं तो आपको मदद की ज़रूरत है, और अगर मदद की ज़रूरत है तो उसको लेने से पीछे ना हटें, वरना ज़रूरत से ज़्यादा ऊर्जा और समय आपको व्यतीत करना होगा। तो समय की कद्र समझें और मदद चाहिए तो ज़रूर लें, यही बेहतर होगा। पढ़ाई करते समय जितनी ज़्यादा आप बड़ों की महत्व लेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा सप्ताह का अंतिम समय चंद्रमा मेष राशि में है और 13 अप्रैल को जो चैत्र नवरात्र हैं उनकी शुरुआत हो रही है। घट स्थापना का दिवस होगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा है, अपनी मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं या भगवान या माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो व्रत आप रखें, अपने मन में संकल्प लेकर रख सकते हैं। माँ दुर्गा की 9 दिनों में पूजा अर्चना करें, उनके स्वरूप की पूजा अर्चना करें और सच्चे मन से करें, क्योंकि माँ दुर्गा 9 दिनों में पृथ्वी पर वास करती हैं, अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। इसके अलावा ये जो समय होगा, एक तो जल्दबाजी में आकर काम नहीं करना है, और ये तो समझने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है कि आपका काम पूरा हो चुका है अगर आप किसी और से अपना काम कराते हैं। ऐसे में जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि सारा काम पूरा हो चुका है, जब तक आप चेक ना कर लें, तब तक आप उसको बंद ना करें, यानी कि उसको आप अच्छे से चेक कर लें। आपने कुछ योजनाओं के कुछ दस्तावेज हैं जो अपने अधिकारियों को आप देना चाहते हैं तो उनसे बचने की कोशिश करेंगे अगर आपका काम पूरा नहीं हुआ। तो इससे बेहतर है कि आप सभी चीज़ों को एक बार जांच लें। सप्ताह का अंतिम समय उच्च शिक्षा जो छात्र पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अनुकूल रहेगा। आपको इस दौरान अच्छी सफलता प्राप्त होगी क्योंकि ग्रहों की स्थिति बेहद अनुकूल बनी हुई है। मन बड़ा खुशनुमा रहेगा और आय के स्रोत बनने वाले हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। स्वभाव अच्छा होगा और अचानक से कुछ ऐसे स्रोत आपको मिलेंगे जिनसे आपकी आय बढ़ेगी, इनकम का स्रोत बनेंगे जो मन को खुश कर देगा और आपके मन में सकारात्मकता में वृद्धि होगी। आपके घर परिवार के जो छोटे सदस्य हैं, भाई हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए कुछ उपहार की प्लानिंग आप कर सकते हैं, उनके लिए कुछ उपहार भी आप लेकर जा सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियाँ हैं जो आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।